बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक के बुलेटिन के साथ मैं हुरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अलीम खान ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। टीवी पर आकर मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं मैं, आप और जहांगीर तरीन आमने सामने बैठ जाते हैं। आपके पास जो कुछ है बता दें, हम भी हकाइक बता देंगे। मजीद बोले, मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3 एकड़ जमीन है। ग्रीनलैंड पर आपके प्लाजे और गोल्फ कोर्स बन सकते हैं तो मेरी सोसाइटी क्यों नहीं। अलीम खान का अहम डेवलपर के साथ फारूक खान के ताल्लुकात की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी को राजी करने के लिए पंजाब का पानी सिंध को दिया जा रहा है। पंजाब की आबादी इंतजामी बहरान का शिकार है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी मनमानी कर रहे हैं। गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया गया है। रवां साल के आखिर में गंदम बहरान का खदशा है। हुकूमत का सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला की FIA और मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत। कहा, गैर इखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आजम ने हिदायत की है ऐसे मवाद को बर्दाश्त ना किया जाए। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये पर मुस्तहकम रहा। और सिंध में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में काश्तकारों का एहतजाज। फसलों को पानी देने का मुतालबा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें जैकबाबाद से। गांव बाग अली संजरानी में नामालूम हथियार बंद चोरों की मोहिब अली लाशारी के घर से भैंस चोरी की कोशिश। मुसाहमत करने पर चोरों ने मोहिब अली लाशारी को फायरिंग करके कत्ल करके फरार हो गए। मोहिब अली लाशारी के वर्सा की जानिब से जैकबाबाद घड़ी खैरुल लिंक रोड पर टायर जलाकर धरना और सख्त नारेबाजी। वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मोहिब अली लाशारी के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर देंगे कराची से। सिंध आबाद कैंप के बानी और सैलाब ज़दगान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन पीर फारूक शाह ने एहतजाज करते हुए कहा कि एक बच्ची के लापता होने पर इनके वर्सा की कानूनी मदद करने के जुर्म में पन्नू आकल का एक बाअसल सरदार पप्पू चाचड़ फोन पर मौत मार धमकियां दे रहा है, जिसके खिलाफ कानून कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करे, वरना पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा मोहम्मद रमजान कबूल भी इनके हमरा मौजूद थे। बिहाड़ी मुल्तान रोड नज़दीक टिब्बा सुल्तानपुर अड्डा 22 कोठी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बिहाड़ी से मुल्तान जाने वाली कोस्टर और मेहरान कार आमने सामने से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक खातून और बच्ची समेत कार सवार 6 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 4 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ बहक होने वालों की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। जबकि टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। यहाँ खबर शामिल करेंगे छुगीवाला से। नौजवान जतोई इत्तेहाद के चेयरमैन आरिफ अशरफ खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक खान की ज़ेर सदारत नौजवान जतोई इत्तेहाद का पहला इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद इंसानियत का फलाह के लिए नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद रखना है। मजीद इस हवाले से जानते हैं छुगीवाला से नुमाइंदा A1 TV मोहम्मद यासीन से। जी बिल्कुल, तफसील के मुताबिक हमारे इत्तेहाद का मकसद मजलूम आवाम की आवाज़ बनना और इंसानियत की फलाह के लिए नौजवानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद रखना है। पूरी दुनिया में कौमें अपने आप को मुत्तहद रखती है। जिस कौम में इत्तेहाद हो वो एक ताकतवर कौम बन जाती है। हमारा मकसद नौजवान नस्ल को तालीम और तरबियत देना और गरीबों मस्कीनों यतीमों की मदद करना। इसी हवाले से एक अल मोहम्मद फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी गई, जिसमें गरीब खानदानों के लिए तालीमी और उनकी खुशी और गमी में शरीक होकर उनके लिए माली मुआवनत की जाए, ताकि हमें एक कौम होने का फ़ख्र हो। जहाँ कहीं भी हमारी जतोई कबीला का मसला होगा वहाँ पर अमन तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ना इंतशार फैलाया जाए। जब कौमें मुत्तहद होती हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है, जिसमें जतोई कबीले के नौजवान शरीक थे। मोहम्मद रमज़ान जतोई, आरिफ खान जतोई, फारूक खान जतोई, तारिक खान जतोई, नसरुल्लाह खान जतोई। जी
आगे बढ़े और आपको खबर दें, ओकाड़ा से जाने मौला कब्रिस्तान में बच्ची की लाश से कफन चोरी और बेहुरमती का मामला हल हो गया। पुलिस ने बच्ची की लाश से कफन चोरी और बेहुरमती करने वाला 2 सफाक जाली आमिल और इसका कारिंदा और गोरकन को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश गोरकन ने बताया कि 25,000 लेकर जाली पीर को कब्र खोदने की इजाजत दी। गोरकन की निशानदेही पर पुलिस ने जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। याद रहे कि 5 रोज कबल जाने मौला कब्रिस्तान में 2 साला बच्ची को दफन किया गया था। अगली सुबह वालिदैन दुआ के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो मिट्टी हटाई हुई थी। वालिदैन ने मिट्टी हटाई तो बच्ची की लाश बगैर कफन के कब्र में मौजूद थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई। आखिर में खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां गांव 8915L थाना छपकला की हदूद में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, डंडे चल गए। दोनों तरफ से 15 अफराद जख्मी। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस थाना छपकला मौके पर पहुंच गई। A1 TV से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।